फ़लस्तीन की हमायत में होने वाले मुजाहरों की एक दिलचस्प बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में जो बरतानिया के प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें जो वकला हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल वाइट कॉलर जो क्लास है, वो बड़ी तादाद में मोटिवेटेड है, मोबिलाइज़ करती है फ़लस्तीन के गरीब आवाम के लिए, उनके साथ यकजहती के लिए। हम बात करते हैं डॉक्टर उस्मान से, जो बाय ओरिजिन पाकिस्तानी हैं। वो इन मुजाहरों में यहाँ पर तकरीबन हर मुजाहरे में आते हैं, अपने बाकी जो प्रोफेशनल उनके दोस्त हैं उनके साथ आते हैं। डॉक्टर उस्मान, आप कैसे यहाँ पे जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो किस हद तक मोबिलाइज्ड हैं इस कॉज के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर्स के लिए ये बहुत अहम वक्त है। देखो, ये जुल्म फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, हमारे बहन है, इसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। अभी नहीं, बहुत 60 ईयर्स से ये जुल्म हो रहा है, और ख़ासकर ये अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स आर बीइंग टारगेटेड। ये तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ख़िलाफ़ है बिल्कुल। और हम सर्जन हुए लंदन में, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम यही कर सकते हैं, इधर आ सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे लोग के लिए, बल्कि हमारे लोग भी नहीं है, ह्यूमैनिटी के लिए। ये इंसान की वो है कि हम कभी डॉक्टर बने ना, हमारे ओथ लिया है कि इंसान की ज़िंदगी, इंसान की लाइफ सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। यू नो, फर्स्ट कम्स द ह्यूमन लाइफ, फिर बाकी सब कुछ आता है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट भी है। यहाँ पर जिन इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर प्रोटेस्ट होते हैं, वो आम तौर पर वाइट हाउस या कैपिटल हिल के सामने होते हैं। हम इस वक्त वाइट हाउस के सामने मौजूद हैं, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रोहों में लोग मौजूद हैं जो अब मुख्तलिफ इश्यूज़ जो उनको कंसर्न करते हैं उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनमें से एक स्टीव हैं। स्टीव रिटायर्ड हैं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ आते हैं, और जो मसला उनको लगता है इंटरनेशनली हल होना चाहिए उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्ले कार्ड्स वगैरह पड़े हैं, और वो फ़लस्तीन के ऊपर ही इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक अनोखा अंदाज़ है प्रोटेस्ट करने का, जिसमें आप कार्ड उठाकर उसके ऊपर इबारतें लिखकर खुद ही अकेले खड़े होकर सिर्फ आवाम की, लोगों की, हुकूमत की और वाइट हाउस की या ऑफिशल्स की उनकी तवज्जो यहाँ पर दिलाना चाहते हैं। स्टीव से बात करते हैं कि स्टीव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जस्ट What do you think of this Israel-Palestine issue and the U.S. policy on that? The policy has always been wrong. The policy, according to National Public Radio, the federal government's radio station, and Forbes and Wikipedia and Google, is no one can go back after one generation. You have to be born in a country to be a citizen. And they actually said the English can't move back to England, blacks can't move back to Africa. It's up to the people who live there. Right. Through democracy. We all came from the Middle East. The whole world cannot move back to the Middle East. You know, that's ridiculous. And those Arabs, they had no rain for crops. They were conquered by the British Empire in an evil manner. So if the US is on the wrong side, what do you think they should be doing right now to resolve this issue right now? Well, I proposed even 10 years ago that we bring a lot of these European Jews and their descendants out of Israel to rich, rainy America. We have rain for crops. Those Arabs, they had no rain for crops. They were conquered by the British Empire in an evil manner. गज़ा के इशू पर जो यूथ है यहाँ की, वो क्या कर रही है? लोग सोचते हैं कि यूथ इतना केयर नहीं करते, ये इश्यूज़ को देखते नहीं हैं, लेकिन देखें आज कितने यूथ आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखें कितने यूथ पे अटेंशन कर रहे हैं। वो उनको ये गज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रंस राइट्स। वो अपने आप को एज के बच्चे देख रहे हैं कि ये मर रहे हैं, इनका घर टूट रहा है, और वो देख के उनको होती है कि ये हमारा प्रॉब्लम भी है, और ये हम बोल सकते हैं, और हमें बोलना चाहना चाहिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट है वो क्या करे? सारे इशू पे लोग डिमांड कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या डिमांड है, उसको क्या करना चाहिए? अभी पहली डिमांड है कि इजराइल को कहें सीज़ फायर करें। ये तो बस बेसिक लेवल है। और उससे बाद में ये जो फंड्स देते हैं इजराइल मिलिट्री को, स्टॉप फंडिंग द जेनोसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो लोग लॉबी करते हैं, और लोग जो बोलते हैं जेनोसाइड के ख़िलाफ़, उनको लोग कोशिश करते हैं कि वो बात ना करें। तो गवर्नमेंट के
should stop that and they should let them speak. They should not make it a crime. बात करते हैं एक पाकिस्तानी कैंपेनर से जो यहाँ पर जो मरकज़ी जो स्टॉप द वार कोalition है वो उसके साथ मिलकर काम करते हैं इन मुजाहरों को ऑर्गेनाइज़ करने में। आप बताइए कि ये इतनी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग जो थोड़ा सा जो उनका जो कॉल नोटिस होता है उस पर हज़ारों की तादाद में लोग फ़लस्तीन के लिए बाहर निकलते हैं, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, फ़लस्तीन का मसला पिछले 70 साल से चल रहा है और ये हर जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बरतानिया के अंदर अराउंड 4 मिलियन मुसलमान शहरी हैं और उनमें से 1.5 मिलियन मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। तो हर मुसलमान इशू पे पाकिस्तानी हमेशा आगे होते हैं, शामिल होते हैं। बट ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, इसमें आप अगर यहाँ देखें तो क्रिश्चियंस, यहूदी, हर रिलीजन से लोग हैं, हर नस्ल के लोग हैं, गोरा है, काला है, भूरा है, हर तरह के लोग हैं। बिकॉज़ ये एक बड़ा यूनिवर्सल मसला है जो ये चल रहा है। इजराइल और हमास के इस तनाज़े को लेकर अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उस पर हमने बात की है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के अलावा जिसमें आम लोग सामने आते हैं, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ के जो स्कूल्स हैं, यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, उनकी जो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा रिएक्शन देखने में आ रहा है। इतनी पोलराइजेशन इससे पहले इस टॉपिक पे इशू के ऊपर ज़रूर थी, लेकिन इस हद तक नहीं थी जहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना पड़े कि वो एंटी सेमिटिज़म और इवन जो इस्लामोफोबिया है उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि वो इक़दाम कर रहे हैं, बल्कि कॉलेजेस को फोर्स कर रहे हैं कि वो मेक श्योर करें कि जो तालिबान ज्यूज़ हैं या जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ खाबर मेहदी मौजूद हैं। आप नोट करते आ रहे हैं कि कॉलेजेस और जो कैंपस के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है और इस इशू के ऊपर लेकर जो डिवीज़न चल रही है उसका रिएक्शन जो आ रहा है उस पर थोड़ा सा बताइएगा, क्या नज़र आ रहा है आपको? इसराइल के इशू पे फ़लस्तीन के हवाले से अमेरिका हमेशा एक जिसको कहते हैं पब्लिकली इवन प्रो इसराइल रहा है माजी में, अभी भी है, मेजॉरिटी अभी भी है। लेकिन जो यूथ है उसमें एक बड़ा जिसको कहते हैं वो आया है डिफरेंस, और जो यंग पॉपुलेशन है अमेरिका में वो अब इस तनाज़े को बड़े मुख्तलिफ प्रिज़म में देखते हैं। तमाम अक़वाम और मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं और दुनिया भर से लोग जो है यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। तो उस हवाले से जो अमरीकी लोकल्स हैं उनका इंटरेक्शन होता है और वो इन तलबा से फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो फिर उसके बाद मीडिया है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। और वो जब देखते हैं कि 75 साल से एक मखसूस ग्रुप के साथ जो ज़्यादती हो रही है या उनकी जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है, तो उस हिसाब से जब वो अपने एनालिसिस करते हैं तो आज का जो नौजवान है वो उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो रही है। अब तो ये तब्दीली अब मेरा ख़्याल है कि आने वाले इंतखाबात में काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी। अच्छा, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो जो गवर्नमेंट्स हैं वेस्ट की वो असर ले रही हैं इसका? हम हर रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर टोरंटो में, दूसरे सिटियों में भी हो रहा है, वैंकूवर, एडमिंटन, और हम देख रहे हैं कि आस्ते से मेयर्स हमारे सीज़ फायर कॉल कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है और हम कंटिन्यू करेंगे। सारी दुनिया में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे लोग बनाते हैं। हमने सोचा था कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इस साल खुशी की दिन नहीं हो सकती। ज़रूरी है कि हम लोगों को याद दिलाएं कि उधर गाज़ा में 1000 बच्चे मर रहे हैं हर रोज़ या हर हफ्ते के अंदर। तो हम सोचते हैं कि अगर हम इस तरह करेंगे और पॉलिटिशियंस को मांगेंगे सीज़ फायर तो हो सकता है इंशाल्लाह। अच्छा, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आप समझते हैं इतने यूनाइटेड हैं या इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इसराइल और वेस्ट जो है वो मैसेज ले हम लोगों का? हर एक मुसलमान के दिमाग में है यही सवाल कि क्यों
मुसलमान मुल्क यूनाइट नहीं होता है। मेरे ख्याल में हर एक बंदा यही बात कर रहा है घर के अंदर। तो अगर मुसलमान यूनाइट हो सकते थे तो ये नहीं होता, है ना। सुलेमा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप तकरीबन जो हर मुजाहरा और आप उसमें शामिल हैं। जी, मैं पिछले काफ़ी हफ़्तों से हर मुजाहरे पे आ रही हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी हम एफ़र्ट करें वो भी कम है, क्योंकि अब हमारे जो लीडर्स हैं वो लीडर्स नहीं रह गए, वो हमारी सुन नहीं रहे। डेमोक्रेसी बिल्कुल ही आपकी ख़त्म हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब लीडर्स ही नहीं सुनेंगे तो फिर हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। यहाँ पे जो मुजाहरे हैं उसमें जो क्लियरली आवाम की एक ओपिनियन है, लेकिन यहाँ की हुकूमत इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो उनको है, अब थोड़ा पब्लिक ओपिनियन का हम देख रहे हैं कि कोई इफ़ेक्ट हो रहा है। अब रिसेंट जो रीशफल हुआ है कैबिनेट का वगैरह, उसमें नज़र आ रहा है कि पब्लिक ओपिनियन के बगैर ये आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है, ये नहीं चल सकते काफ़ी देर तक। यहाँ इन मुजाहरों में हम देख रहे हैं कि जो विक्टिम्स हैं, जो मरने वाले हैं, वो तो तकरीबन सारे मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 90% से ज़्यादा लोग हैं, बल्कि 95% से ज़्यादा वो हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। जी बिल्कुल, आप देखें मेरे अपने जो कॉलीग्स हैं और फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब मुजाहरों में शामिल हो रहे हैं।